बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लड़के की जिंदगी में एक चुड़ैल आती है और एक भूत आता है, बल्कि हर लड़का इन दोनों के आने का इंतजार करता है। जी हाँ, हर इंसान की जिंदगी के दो फैसले बड़े अहम होते हैं। ये दोनों फैसले इतने अहम इसलिए होते हैं कि इन दोनों फैसलों ने हमारी जिंदगी के साथ स्टेपलर होना होता है। अब वो दो फैसले कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास है कि आपने शादी किसके साथ करनी है, यानी कि आपकी जाने जिगर कौन होनी चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास है कि आपका जरिया मुआश क्या होना चाहिए, यानी कि आपने अपनी रोजी कैसे कमानी है। ये दोनों फैसले इतने अहम इसलिए भी हैं कि इन दोनों फैसलों के करने के बाद अमूमन हमारी सारी जिंदगी इन्हीं के साथ गुजरनी होती है। यानी कि जब भी आपने घर आना है तो आपका सामना अपनी इस हसीना के साथ होना है, जिसको देखते ही आपकी सारे दिन की थकन दूर होनी चाहिए। और जब भी आपने घर से बाहर जाना है तो आपका सामना अपने काम यानी कि दरियाए मुआश के साथ होना है। तो इसलिए अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज आपको ऐसी मिल जाए जो आपके पसंद की ना हो, जो आपके टेस्ट के मुताबिक ना हो, तो यकीन जानिए आपकी लाइफ का मजा खराब हो जाना है। ओके, तो पहले पॉइंट पे आ जाएं, बल्कि आप बेगम साहिबा के पास आ जाएं तो इनके पास आते ही एक रोमांटिक जुमला दिल थाम के सुनिएगा। इंसान खूबसूरती के साथ नहीं, आदात के साथ रहता है। खूबसूरती को हम देख सकते हैं, लेकिन रहते हम आदात के साथ हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि खूबसूरती मैटर नहीं करती है, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आपको किसी के साथ सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से प्यार है तो वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन है। लेकिन अगर आपको किसी की आदात के साथ प्यार है तो वो असल प्यार है। और खुशकिस्मती के साथ अगर आपका बोनस लग जाए, मतलब किसी की आदात अच्छी लगने के साथ साथ वो प्यारा भी हो, वो खूबसूरत भी हो, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसे आपके नसीब में करे। और अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो इस्लाम भी हमें ये कहता है कि जब आप किसी के साथ निकाह करने जा रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, बल्कि आपको उसकी राय का इजहार भी लेना चाहिए। जैसे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा का रिश्ता करना था तो पहले सिद्दीक आए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ख्वाहिशमंद हूँ। तो आप चुप रहे। फिर उमर आए, अब दोबारा चुप रहे। तो अब्दुल रहमान बिन औफ ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जबरदस्ती भेजा कि आप जाओ, आपको दे देंगे, आपको इनकार नहीं करेंगे। तो जब अली अंदर आए तो इतना रोब तारी हो गया कि बोले ही नहीं। तो आपने फरमाया, तो आपने पूछा कि अली कैसे आए हो? अली चुप। तो दोबारा आपने कहा कि अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? अली ने कहा जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंशाअल्लाह। हाँ नहीं की, कहा इंशाअल्लाह। तो सरकारे दो आलम घर तशरीफ ले गए। फातिमा, अली का रिश्ता आया है, कर दूं? इसलिए हाँ नहीं की थी। कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह। अली जैसा रिश्ता आया हो, ऊपर से वही भी आ चुकी हो कि अली को ही देना है, फिर भी आप फातिमा से पूछेंगे फातिमा अली का रिश्ता आया है, कर दूं? फातिमा ने हाँ की। तो आप मस्जिद तशरीफ लेकर गए और अली को कहा कि अली निकाह के लिए मजमा इकट्ठा करो। तो यहाँ पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? ओके, तो पॉइंट नंबर 2 के पास आ जाएं कि आपने अपनी रोजी कैसे कमानी है। इस दुनिया में इंसान की पहचान 2 चीजों से होती है, उसके नाम से और उसके काम से। काम से इंसान की पहचान तब होती है जब वो उस काम के करने का माहिर होता है, जब वो उस फील्ड का ब्रांड होता है। तो कोई भी इंसान किसी फील्ड का ब्रांड तब बनता है जब वो किसी ऐसी फील्ड में आए जो उसकी पसंद की हो, जो उसके टेस्ट के मुताबिक हो, जो उसको टाइम एंड स्पेस से आउट करती हो, जिसमें काम करने के दौरान उसको बार बार टाइम ना देखना पड़े, जिसमें उसको फ्राइडे या संडे का वेट ना करना पड़े। जैसे कि मैं कहता हूँ मशहूर शायर, तो फौरन आपके ज़हन में आएगा अल्लामा इकबाल। क्यों? क्योंकि वो शायरी के ब्रांड हैं, वो अपनी फील्ड के ब्रांड हैं। अब जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ने बाकी मखलूकात से अशरफ कहा है, क्योंकि ये ऐसी मखलूक है कि जिसमें अल्लाह की सिफात पाई जाती हैं। तो जिस तरह से हर इंसान में अल्लाह की तमाम सिफात में से कोई एक ना एक सिफ्त पाई जाती है, इसी तरह से इस दुनिया में रोजी कमाने के जितने जराए हैं, उन सब जरियों में से किसी एक ना एक जरिए की महारत अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखी होती है।
اب اس کو ہم نے خود ہی اپنے اندر تلاش کرنا ہوتا ہے، اور اسی کو خود ہی کہتے ہیں، اور اسی خود ہی کی پہچان سے ہر انسان کی زندگی کی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ گڈ لک۔